ये गाथा 19 में तो कहा था कि जिनेंद्र देव का स्मरण वो परम पद का कारण है, कि शुद्ध भाव से जिनेंद्र का अर्थ है आत्मा, उनका स्मरण करो, चिंतन करो, ध्यान करो, ऐसा ध्यान से एक क्षण में परम पद प्राप्त हो जाता है। वहाँ तो था स्मरण। अभी अगली गाथा में बोला कि अपनी आत्मा में और जिनेंद्र में भेद नहीं समझो, शुद्धात्मा में और जिनेंद्र में कोई भेद नहीं समझो, मोक्ष का ये साधन निश्चय से यही है। और 21 में बताया कि आत्मा ही जिन है, यही सिद्धांत का सार है, कि जो जिनेंद्र है वही यह आत्मा है, ऐसा मनन करो, यह सिद्धांत का सार है। ऐसा जानकर हे योगी जन मायाचार छोड़ो। फिर ये बताया था कि जो चारों अनुयोगों में यही बताया है कि संसार का संकोच और मोक्ष का विस्तार, अर्थात चारों अनुयोगों का सार यह है कि संसार का अभाव हो और मोक्ष की उत्पत्ति हो। आत्मा परमात्मा के समान है, ऐसा जाने बिना इसे स्वभाव का आश्रय नहीं हो सकता और राग और अल्पज्ञता का आश्रय नहीं छूटता तो सर्वज्ञ वीतराग भी नहीं हो सकता। अब और वहाँ उन्होंने कहा था कि जिन सो ही है आत्मा। तो आगे की अभी एक गाथा 22 में कहते हैं कि पहले कहा था जिन सो आत्मा, अब तू इतना भी भेद निकाल दे और मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। तो गाथा 22 में कहते हैं, हे योगी, जो परमात्मा है वही मैं हूँ तथा जो मैं हूँ सो ही परमात्मा है, ऐसा जानकर और कुछ भी विकल्प मत कर। 21वीं गाथा में आया था कि जिन सो ही परमात्मा कहकर ऐसी जरा तुलना की थी, अब मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। दिव्य ध्वनि में आया है, तू परमात्मा है ऐसा निर्णय कर, तू परमात्मा है ऐसा अनुभव होगा, तत्पश्चात यह परमात्मा है ऐसा व्यवहार तुझे निर्णत होगा। निश्चय का निर्णय हुए बिना व्यवहार का निर्णय नहीं होगा। परमात्मा को विकल्प नहीं, वे बोलते नहीं, ऐसा ही मैं आत्मा परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव दृष्टि में ले। शास्त्र रचना, वाचना, चर्चाएं करना, यह सब तो विकल्प का जाल है। यह परमात्मा वही मैं हूँ, परमात्मा जैसा जान वह यहाँ नहीं है। यहाँ पे ये नहीं कहा कि परमात्मा जैसा जान, अब ये कहते हैं यह परमात्मा वही मैं हूँ। यहाँ तो कहते हैं कि परमात्मा ही मैं हूँ। पहले तो उनके साथ मिलान किया था, यहाँ तो अनुभव में ला और अनुभव कर वही मैं हूँ। व्यवहार की कल्पनाएं छोड़कर केवल एक शुद्ध निश्चय नए से अपने आत्मा को पहचान। शास्त्रों का ज्ञान संकेत मात्र है। शास्त्र के ज्ञान में ही जो अटका रहेगा उसे अपनी आत्मा का दर्शन नहीं होगा। व्यवहार का राग भिखारी है, नाश होने योग्य है। शास्त्र की चर्चाएं और कल्पनाएं परमेश्वर पद प्राप्त नहीं कराती। यह कल्पना छूटकर स्थिर होने से केवल ज्ञान होता है। यह तो वीरों का मार्ग है, निज अव्यक्त गामी वापिस न फिरे ऐसा रास्ता है। केवल ज्ञान लेकर ही रहेगा ऐसा तेरा मार्ग है। दुनिया के मार्ग के साथ वीतराग मार्ग को मत मिलाना, प्ररूपणा मत करना, बिल्कुल मेल नहीं खाएगा। जो परमात्मा है वही मैं हूँ तथा जो मैं हूँ वही परमात्मा है। पूर्णानंद का नाथ परमेश्वर को पर्याय में विकल्प की आड़ में तूने छुपा दिया है। निर्विकल्प भगवान अभेद स्वरूप है, वह निर्विकल्प दशा से ही प्राप्त हो ऐसा है। दूसरा व्यवहार जैसे शास्त्र पठन, पंच महाव्रत, नवतत्व के भेद, महाव्रत आदि के विकल्प, ये अब मत कर। छोड़ने योग्य है उसे छोड़, आदर करने योग्य है वहाँ स्थिर हो। परम स्वरूप का पिंड भगवान आत्मा है, उसका आश्रय ले, यही मैं। विकल्प छोड़ दे। जहाँ तू है वहाँ पे विकल्प और वाणी नहीं है, और जहाँ विकल्प और वाणी है वहाँ अजीव तत्व है, वहाँ बंध तत्व है। अबंध स्वरूपी प्रभु, मोक्ष स्वरूपी आत्मा, वस्तु अर्थात पूर्ण आनंद की प्रगट शक्ति रूप पूरा तत्व, ऐसा परमात्मा वह मैं, और मैं वह परमात्मा ऐसा जानकर हे आत्मा दूसरे विकल्प छोड़। आत्मा शुभ से पार है, ऐसे आत्मा का अंदर श्रद्धा ज्ञान किए बिना
इस सुख से मुझे मिलेगा ऐसा मानेगा तो मूढ़ और पामर हो जाएगा, निगोद में जाएगा। हीन होते होते मैं आत्मा हूं यह श्रद्धा अंदर से उड़ जाएगी। जो आत्मा का अंदर श्रद्धा और ज्ञान नहीं करता है और शुभ व्यवहार से मुझे मिलेगा मानेगा तो वो पहला है मूढ़ और पामर हो जाएगा। फिर दूसरा उसका फल बताया निगोद में जाएगा, और फिर उसका ज्ञानहीन होते होते मैं आत्मा हूँ यह श्रद्धा भी अंदर से उड़ जाएगी। तो कहते हैं भगवान आत्मा को आड़ न दे, आड़ दिया तो तेरे ऊपर आड़ चढ़ जाएगी। आड़ दिया कि मैं इतना नहीं, मैं राग वाला और अल्पज्ञ और नीच वाला, वे आड़ देने वाले आत्मा मैं नहीं, ऐसा उसे एक बार आड़ देगा, जगत में मैं आत्मा ही नहीं अंधा हो जाएगा। जो ऐसा मानेगा, ऐसा मानता मानता वो आत्मा मैं नहीं, तो उसे आत्मा ऐसी आड़ देगा कि वो जगत में मैं आत्मा ही नहीं अंधा हो जाएगा। अतः इसलिए मैं परमात्मा ही हूँ, इसके अतिरिक्त राग विकल्प को छोड़ दे, तीर्थंकर कर्म बांधने का विकल्प भी छोड़ दे। भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप प्रभु, तेरे खजाने में कमी कहाँ कि तुझे दूसरे का शरण लेना पड़े। स्वरूप में एकाग्रता करने के अतिरिक्त सभी विकल्प जो पंच महाव्रत के, व्यवहार समिति के, गुप्ती के, शास्त्र पठन पाठन के छोड़ दे। भगवान पढ़ना है अंदर, भगवान पढ़ना है अंदर। वह शास्त्र ज्ञान से पकड़ में आवे ऐसा नहीं है। वह तो शास्त्र ज्ञान तो परावलंबी ज्ञान है, वह ज्ञान आत्मा के स्वभाव का ज्ञान नहीं है। आत्मा विकल्प की जाति का नहीं है। निर्विकल्प चैतन्य भगवान आत्मा निर्विकल्प दृष्टि से पकड़ में आए ऐसा है। भगवान तो कहते हैं कि हमें सुनना और हमारे सामने देखना भी छोड़ दे। भगवान आत्मा पूर्ण परमात्मा का रूप ही है। यह अनंत अनंत समस्त गुणों से भरपूर प्रभु है। तू तुझे देख और आत्मा जान और मान। पूर्ण परमात्मा को देखने में एकाकार होवे तो अधूरा है, वो पूरा हो जाएगा। भगवान आत्मा शब्दों से समझ में नहीं आता, मन और विचार में नहीं आता। शब्द तो क्रम क्रम से बताते हैं। अब क्या कहते हैं कि शास्त्र चर्चा छोड़, गुण स्थान मार्गना स्थान के विचार बंद कर अंदर एकाग्र हो। तो ये था गाथा 22, मैं ही परमात्मा हूँ। जो परमात्मा है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही परमात्मा है, ऐसा जान और कुछ भी अन्य विकल्प मत कर। अभी आत्मा कहाँ रहता है? गाथा 23, आत्मा असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण है। गाथा बताते हैं कि जो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात शुद्ध प्रदेशों से पूर्ण है, यही यह अपना आत्मा है। रात दिन ऐसा ही मनन करो और निर्वाण शीघ्र ही प्राप्त करो। अब भगवान का स्थल बताते हैं। उसका क्षेत्र कहाँ है, घर कहाँ है, कहाँ रहता है। यह शरीर तो मिट्टी का रजकण है, वो कोई आत्मा नहीं है। अंदर राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे कोई आत्मा नहीं है। कर्म जड़ है, वे आत्मा नहीं है। शरीर नहीं, राग द्वेष के परिणाम नहीं और कर्म नहीं। आत्मा तो अंदर असंख्य प्रदेशी है। एक परमाणु का माप करने से जिसकी चौड़ाई दिखे उसे एक प्रदेश कहते हैं। एक प्रदेश कितना होता है कि एक परमाणु आकाश की जितनी जगह रोके उतने भाग को प्रदेश कहते हैं। तो आत्मा अंदर असंख्य प्रदेशी है, शुद्ध प्रदेशों से पूर्ण है। भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी स्थल में पड़ा है। कोई कहते हैं आत्मा लोक व्यापक है, परंतु ऐसा नहीं है। उसका क्षेत्र असंख्य प्रदेशी, इस देह प्रमाण लेकिन देह से भिन्न, देह प्रमाण देह से भिन्न और क्षेत्र असंख्य प्रदेशी। देह प्रमाण भले हो, इससे देह का प्रमाण आत्मा में कहीं नहीं आता। वह तो असंख्य प्रदेशी भगवान लोक प्रमाण है। लोक के जितने प्रदेश है उतनी संख्या से प्रदेश में आत्मा विराजमान है। राग में वह नहीं विराजता। अंतर वस्तु असंख्य शुद्ध प्रदेश का दल है। प्रभु अरूपी भी दल है। रूप वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है।
असंख्य प्रदेशी शुद्ध रत्न समान निर्मल है। इसमें अनंत अनंत गुण निर्मल रूप से उस क्षेत्र में विराजमान है। भगवान को देखने तो निकल एक बार, राग की विकल्प की एकता का पर्दा छोड़ दे। भगवान पूर्णानंद प्रभु अंदर में विराजमान है। यह तेरे असंख्य प्रदेश सत्ता प्रभु आत्मा है, भगवान है। उनका सत्ता आकार क्षेत्र सिद्ध करते हैं। यहाँ पे इस गाथा में आत्मा का अस्तित्व है तो असंख्य प्रदेश उसका स्थल क्षेत्र है। एक एक प्रदेश पूर्णानंद पूर्ण निर्मल आनंद से भरपूर है, जिसमें अनंत केवल ज्ञान और अनंत आनंद पके, ऐसा उसका असंख्य क्षेत्र है। सिद्ध की पर्याय पके ऐसा आत्मा है, आत्मा का क्षेत्र है। संसार या राग द्वेष पके ऐसा नहीं। भगवान आत्मा के असंख्य प्रदेश शुद्ध है, जहाँ अनंत गुण विराजमान है। लोक के आकाश के प्रदेश प्रमाण उसका क्षेत्र है। ऐसा भगवान अंदर में विराजमान है। वहाँ नज़र कर, उस क्षेत्र में नज़र कर, उसका ध्यान कर तो अल्प काल में केवल ज्ञान रूपी निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। अभी गाथा 23 आगे अगले प्रवचन में और चलेगी।